मोटरसाइकिलिंग की वास्ट दुनिया में आपको कई तरह के मोटरसाइकिल कैटेगरीज मिलेंगे, जैसे स्क्रैम्बलर, कैफे रेसर और इवन अ क्रूजर। लेकिन जब आप टीवीएस की नई रोनिन को देखेंगे तो आपको लगेगा इट इज़ अ मैशअप ऑफ ऑल दो सेगमेंट्स। तो क्या है स्पेशल इस नए टीवीएस रोनिन में? टीवीएस का कहना है कि नई रोनिन एक वर्सेटाइल मोटरसाइकिल है और ये इस बाइक के डिजाइन लैंग्वेज में साफ झलकता है। आप इस मोटरसाइकिल को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। इस बाइक को नियो कैफे रेसर, स्क्रैम्बलर और क्रूजर का एक तरह से मिक्स बोल सकते हैं। जब मैंने टीवीएस रोनिन को पहली बार देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, आई कुडंट अंडरस्टैंड टीवीएस क्या अचीव करना चाहता है इस डिज़ाइन के साथ। हाँ, उन्होंने एक स्क्रैम्बलर, क्रूजर और एक कैफे रेसर का डिज़ाइन को एक मैशअप बनाया है इन सबका, लेकिन द एग्जीक्यूशन सीम्स नीट टू मी। इनिशियली आपको लगेगा क्या है ये मोटरसाइकिल, लेकिन जब इस मोटरसाइकिल को अच्छी तरह से देखेंगे आई थिंक ये बहुत अलग दिखती है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर मोटरसाइकिल्स। तो एक नया डिज़ाइन लैंग्वेज आप इसको बोल सकते हैं, और ये एक मोटरसाइकिल है जो आपके सिटी रोड्स पर या हाईवेज पर बहुत अच्छी तरह से स्टैंड आउट करेगी। तो दैट इज़ वन बिग यूएसपी अबाउट दिस मोटरसाइकिल। बाइक के कुछ एलिमेंट्स इसे एक क्रूजर स्टांस दिलाते हैं, जैसे इसकी रेक्ड आउट फोक, हैंडलबार का डिज़ाइन या इसका अनयूजुअली बड़ा चेन कवर जो क्रूजर मोटरसाइकिल्स के बेल्ट ड्राइव सिस्टम से इंस्पायर्ड है। ये कवर थोड़ा मोटा ज़रूर है, लेकिन चेन को रेगुलरली क्लीन और लूप करने में आपको दिक्कत शायद हो सकती है। इसका 14 लीटर का फ्यूल टैंक भी इसके मस्कुलर डिज़ाइन को दर्शाता है। टेल सेक्शन की बात करें तो ये काफ़ी मिनिमल है और इसका टेल लाइट का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया। इट रिमाइंड्स मी ऑफ साइक्लॉप्स फ्रॉम द एक्समैन सीरीज। इसके बड़े एलईडी इंडिकेटर्स भी दिखने में अच्छे हैं, लेकिन रेयर फेंडर की बात करें तो आई एम नॉट अ बिग फैन। और पीछे लगा पिलियन ग्रैब रेल बाकी बाइक के मुकाबले काफ़ी बेसिक दिखता है, जैसे इसे एक कम्यूटर क्लास मोटरसाइकिल से उठाकर लगाया गया हो। टीवीएस की बाकी बाइक्स की तरह रोनिन की क्वालिटी लेवल्स भी बहुत अच्छी है एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स हियर। और जहाँ तक फीचर्स का सवाल है, टीवीएस रोनिन काफ़ी लोडेड है। यू गेट ऑल एलईडी लाइट्स, एक बड़ा डुकाटी स्क्रैम्बलर से इंस्पायर्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें ब्लूटूथ स्मार्ट कनेक्ट फीचर है। इससे आपको कॉल्स, एसएमएस और टर्न बाय टर्न नेविगेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शंस सिर्फ टॉप एंड मॉडल्स में ही मिलता है। हमने इस मोटरसाइकिल को ऑलमोस्ट आधे दिन के लिए चलाया, तो वी कांट रियली डेफिनेटली टॉक अबाउट क्वालिटी। लेकिन इनिशियल क्वालिटी की बात करें और फील के बारे में बात करें, इट इज़ लाइक अ वेरी टिपिकल टीवीएस। पेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है, स्विचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मिरर स्टॉक से ये बहुत सॉलिड फील करते हैं। इट इज़ वेरी वेल पुट टुगेदर। तो क्वालिटी के मामले में मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। टीवीएस का कहना है कि सीट का डिज़ाइन, हैंडलबार पोजीशन और फुट पैक पोजीशन को शॉर्ट और लॉन्ग राइड्स में एक आरामदायक सफ़र के लिए डिज़ाइन किया गया है। और मेरी माने तो सीटिंग पोजीशन वाकई में कंफर्टेबल है। सीटिंग पोजीशन तो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ये सीट फ्लैट और वाइड है। यू गेट दिस फीलिंग ऑफ सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द मोटरसाइकिल। यहाँ पे टैंक के जो रिसेसेस है ये बहुत अच्छी तरह से आपको नीज को सपोर्ट करती है। इट हैज़ अ वेरी नाइस फीलिंग व्हेन यू होल्ड ऑन टू द बाइक। हैंडलबार की रीच काफ़ी न्यूट्रल है, आपकी तरफ खींचा गया है, तो यू सिट अपराइट लाइक दिस, और इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये राइडिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। टीवीएस ने इस बाइक के लिए एक ब्रांड न्यू इंजन डेवलप किया है। ये 225cc इंजन एयर एंड ऑयल कूल्ड है विद अ 4 valve हेड एंड इट इज मेटेड टू अ 5-speed गियर बॉक्स। इस इंजन को रिलैक्स राइडिंग के लिए बनाया गया है, और ये फैक्ट इंजन के स्पेक शीट को देखकर पता चलता है। ये इंजन अपना पीक टॉर्क 4000 RPM के नीचे डेवलप करता है और इससे ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंजन की वाइब्रेशंस काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल की गई है। बीट इन द हैंडल बार या फुट पैक आपको बहुत मिनिमल वाइब्रेशंस फील होंगे। एंड दो इट हैज़ अ 5-speed गियर बॉक्स, लेकिन इवन एट 80 या 100 kph इट डजंट फील वेरी स्ट्रेस। तो काफ़ी स्मूथ फीलिंग इंजन है जो हाईवेज पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इन सिटी ट्रैक्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड। इस सिटी में जब आप 4th-5th गियर में चला रहे हो इस मोटरसाइकिल को, इवन एट 30 और 40 kph गियर डाउन करके ओवरटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी गियर में इस मोटरसाइकिल को रख सकते हैं। यू जस्ट रोल ऑन टू द थ्रॉटल और ये मोटरसाइकिल आगे बहुत आसानी से बढ़ेगी। सो इट फील्स लाइक अ नाइस रिफाइंड इंजन विद लेस एफर्ट टू राइड। तो
टीवीएस का कहना है कि इस मोटरसाइकिल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको चलाने में बहुत आसानी लगे, एफर्टलेस लगे, एंड आई थिंक दे हैव रियली मैनेज दैट विद दिस इंजन। इस इंजन के स्ट्रॉन्ग बॉटम और मिड रेंज की वजह से टॉप एंड परफॉर्मेंस पर थोड़ा असर तो होगा ही। 100 kph की रफ्तार तो ये बड़े आराम से पार कर लेती है और इस स्पीड पर इंजन भी स्मूथ है, लेकिन उसके बाद प्रोग्रेस इज़ अ लिटिल स्लो और क्लेम्ड 120 kph की टॉप स्पीड पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो ये बात साफ है कि ये इंजन हाई परफॉर्मेंस की बजाय ईजी राइडिंग के लिए बनी है। इसका एक और फ़ायदा अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी में दिखेगा और इसे हम कुछ हफ्तों बाद रोड टेस्ट करके पता करेंगे। राइड क्वालिटी के बारे में बात करें तो हमें काफ़ी हद तक इसकी राइड क्वालिटी अच्छी लगी। हमें भले हमारे रास्ते पर बहुत छोटे पम्प्स मिले एंड वेरी फ्यू स्पीड ब्रेकर्स, लेकिन कोई पॉटहोल्स नहीं मिले, तो वी कांट रियली डेफिनेटली से अबाउट द राइड क्वालिटी इस मौके पर। लेकिन हम इस मोटरसाइकिल को मुंबई में ज़रूर चलाएंगे, दिल्ली में भी चलाएंगे, तो वी टेल यू व्हाट इट्स लाइक ऑन दोज रोड्स। लेकिन फ़िलहाल इनिशियल इंप्रेशंस राइड क्वालिटी की अच्छी है। जब आप इस मोटरसाइकिल को बैठते हैं तो आपको पता चलेगा कि शैसी का बैलेंस बहुत अच्छा है। मोटरसाइकिल का बैलेंस बहुत न्यूट्रल फील करता है। तो जब आप कॉर्नर्स में इस मोटरसाइकिल को टर्न करते हैं या ट्रैफिक में भी जब इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे, इट फील्स वेरी लाइट और फ्लिकेबल। अब भले इस फोक की एंगल को आप देखेंगे काफ़ी रेक्ड आउट है, फिर भी आपको स्टीयरिंग में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता एंड इट फील्स ईजी टू टर्न इनटू अ कॉर्नर। इसके इजी हैंडलिंग की एक और वजह है क्लेवर इंजीनियरिंग। अब भले फोक क्रिक एंगल एक क्रूजर मोटरसाइकिल की तरह 27 डिग्रीज है, फ्रंट फोक के ऑफसेट माउंटिंग की वजह से स्टीयरिंग रिस्पॉन्स क्रूजर जैसी नहीं है। इट इज़ मच क्विकर। अब भले इस मोटरसाइकिल में ब्लॉक पैटर्न टायर्स लगे हैं विच विल हेल्प यू इन ऑफ रोड एज वेल, लेकिन रोड पर इवन ऑन अ वेट सरफेस इसकी ग्रिप लेवल्स बहुत अच्छी है। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है इस मोटरसाइकिल को कॉर्नर्स में लीन करने के लिए। इस बाइक की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। रोनिन में आपको 2 मोड्स मिलते हैं, अर्बन एंड रेन, और ये ABS की सेटिंग्स को भी चेंज करते हैं। तो रेन मोड में द ABS इज़ मोर सेंसिटिव, और गोवा के रेन सोप रोड्स पर हमने नोटिस किया कि ब्रेकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिव थी और ABS ने अपना काम ज़रूर किया। अब भले हमने इस मोटरसाइकिल को बहुत कम समय के लिए चलाया, जस्ट फॉर हाफ अ डे, लेकिन उस कम समय में भी हमें इस मोटरसाइकिल ने काफ़ी इम्प्रेस किया। TVS की रोनिन एक बहुत ही हट के बहुत ही अलग प्रोडक्ट है एंड आई थिंक दैट इज़ वन बिग पॉजिटिव अबाउट दिस मोटरसाइकिल। उस कम समय में मुझे मोटरसाइकिल चलाने में बहुत अच्छा लगा, इंजन बहुत अच्छा लगा, राइड एंड हैंडलिंग इज़ वेरी नाइस। और डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, और मुझे लगता है कि इसका डिज़ाइन इज़ समथिंग दैट बहुत हटके है, बहुत अलग है, और इंडियन रोड्स पे हमने कभी इस डिज़ाइन इस तरह के मोटरसाइकिल को नहीं देखा है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव ऑल्सो इन वन वे। फाइनली प्राइसिंग भी competitive है, starts at rupees 1.49 lakh and goes up to rupees 1.70 lakh for the top model, जो गोवा में हमारी टेस्ट बाइक थी। तो प्राइसिंग के मामले में भी नई रोनिन ने अपनी एक अलग जगह बना दी है। अंत में हम इतना कहना चाहेंगे कि TVS ने वाकई में एक प्रॉमिसिंग मोटरसाइकिल बनाई है, और हम बहुत जल्द इस मोटरसाइकिल को कुछ और समय के लिए ज़रूर चलाएंगे। तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड डोंट मिस द नेक्स्ट रोड टेस्ट ऑफ द न्यू TVS रोनिन।